Jai Hind students, and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School. Here we are back with once again with our class of civics. और इसमें हमारा थर्ड यूनिट स्टार्ट हो गई थी, थर्ड यूनिट यूनिट 3, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। और इसका फर्स्ट ऑर्गन चैप्टर 5 में हम इसके फर्स्ट ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे, विच इज़ जुडिशरी। ओके, सो नेम ऑफ फिफ्थ चैप्टर इज़ जुडिशरी। ओके, इंडियन जुडिशरी फॉर्मेट को हम आज फिफ्थ चैप्टर के थ्रू स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो हियर वी आर हैविंग अवर थर्ड यूनिट जुडिशरी। ओके, थर्ड यूनिट में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिफ्थ चैप्टर जुडिशरी। देखो, जब भी आप न्यूज़पेपर्स में आप पढ़ते हैं, ठीक है, अभी आज की ही न्यूज़ हेडलाइंस में आपको हेडलाइन में मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आपकी यूपीएससी परीक्षाएं थी, यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बारे में आज एक कमेंट किया है उन्होंने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। तो जब भी आप न्यूज़पेपर पर नज़र डालते हो या न्यूज़ हेडलाइंस आप अपने टीवी के न्यूज़ चैनल में देखते हो, तो आपको कोर्ट्स, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश के हाई कोर्ट, जो भी डिफरेंट स्टेट्स के हैं, इन सब के बारे में आपको सुनने को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है, ठीक है। सेकेंड यूनिट में हमने पढ़ा कि वी हैव द रूल ऑफ लॉ। हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में हमारा देश नहीं चलता। हमारा देश चलता है भारत के संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से, ठीक है। और अगर कोई कानून कोई भी पर्सन तोड़ रहा है, चाहे वो रिच है, पुअर है, किसी भी धर्म का है, तो लॉ के हिसाब से उसे जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो सभी के लिए बराबर होगी, है ना। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, रेसेस और द स्टेटस, सोसाइटल स्टेटस ऑफ दैट पर्सन। तो ये सारी चीज़ें हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि लॉ के हिसाब से चलता है तो एक जुडिशियल सिस्टम होगा इंडिया में, यानी हमारे देश में, ठीक है। We have a judicial system that consists of mechanism of court that a citizen can approach when a law is violated. अगर कोई भी लॉ तोड़ा जा रहा है या किसी के थ्रू भी तोड़ा गया है, तो एक पर्टिकुलर सिस्टम है हमारे देश में जिसको हम कह सकते हैं, जहाँ पर जाकर हम शिकायत कर सकते हैं कि भाई ये मिसयूज़ या ये गलत काम हुआ है, जो कि यहाँ हमारे देश के नियम और कानून के हिसाब से नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स? भाई, जुडिशरी सिस्टम तभी सही तरीके से काम कर सकता है, तभी सभी लोग बराबर हो सकते हैं, जबकि जुडिशरी सिस्टम को इंडिपेंडेंट रखा जाए, है ना। जो भी हमारे देश के जो कोर्ट हैं, उनके जो जजेस हैं, जब उन्हें किसी का डर नहीं होगा, वो किसी के प्रेशर में नहीं होंगे, तभी तो वो सही डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। तो कोई कनेक्शन है हमारे एरिया के जो कोर्ट हैं उसमें और जो सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली है उसमें? जो भी कनेक्शन है हम वो इस चैप्टर में समझेंगे, ठीक है, और इंडियन जुडिशरी सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी? जुडिशरी का रोल क्या है, ठीक है। कोर्ट टेक डिसीजन ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज़। जो भी कोर्ट है, हमारे देश के जो भी न्यायालय हैं, है ना, वो कोर्ट बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे इश्यूज़ पर डेली डिसीजन लेते हैं। उसके बारे में कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। They can decide that no teacher can beat a student or about the sharing of river water between the state. वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कोई टीचर किसी बच्चे को मारेगा नहीं, जो कि आपका कॉर्पोरल पनिशमेंट का डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। और
अबाउट शेयरिंग द रिवर ऑफ वाटर। इतने छोटे डिसीजन से लेकर वो इतना बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं कि एक नदी का जो जल है, पानी है, उस वाटर को किस तरह से डिवाइड किया जाए बिटवीन 2 और 3 स्टेट्स, जो भी स्टेट्स हैं। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर पर्सन को वो किसी क्राइम के लिए पनिश भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो जुडिशरी का वर्क है वो डिवाइड होता है फॉलोइंग वेज में। अब क्या क्या है, पहला हो गया डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी झगड़े निपटाने का काम। झगड़े किसके बीच में? डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन, डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, एंड बिटवीन 2 स्टेट गवर्नमेंट, एंड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यानी अगर कोई झगड़ा 2 नागरिकों के बीच में हुआ है तो भी हम कोर्ट में जाकर उसको सुलझा सकते हैं। अगर सिटीज़न और सरकार के बीच में झगड़ा हुआ है तो भी हम कोर्ट जा सकते हैं। 2 स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में झगड़ा है कोई, तो भी वो गवर्नमेंट्स जो हैं वो कोर्ट में जा सकती हैं। और इसके साथ ही अगर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाए तो भी वो कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक। इसके बाद आ जाइए जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू यानी फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में जो भी नियम और कानून हैं उनको फाइनली एक्सप्लेन करने का काम जुडिशरी का है। उसी के पास ये पावर है कि जो पार्लियामेंट से जो पास होकर लॉ आए हैं, ठीक है, वो कहाँ तक इम्प्लीमेंटेड हैं, कब उनका उल्लंघन यानी उनका वायलेशन हो रहा है और उसके बदले में क्या सज़ा देनी चाहिए, वो नियम सही है या नहीं सही है। ये जुडिशियल रिव्यू देने का काम भी कोर्ट का ही है, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। और इसके अलावा अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अपहोल्डिंग द लॉ यानी कानून को सही तरीके से बनाए रखने का काम भी सरकार का है, ठीक है। और जो हर सिटीज़न को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को मेंटेन करने का या उनको बचाने का काम भी जुडिशरी का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फंक्शंस ऑफ जुडिशरी सिस्टम हैं। इसके बाद में आप आ जाइए व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है, ठीक। तो इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ पावरफुल पॉलिटिशियन हैज़ एनक्रोच्ड ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली। अब आप एक सिचुएशन इमेजिन करो कि आपकी फैमिली की कोई ज़मीन है और उस ज़मीन पर किसी जो दूसरा एक पावरफुल पर्सन है, कोई पावरफुल नेता है, उस नेता ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है, ठीक है। विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम, हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम के हिसाब से पॉलिटिशियन हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस अ जज फ्रॉम हिज ऑफिस। हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम के हिसाब से, या फिर है ना, पॉलिटिशियन के पास में पावर है कि वो जज को अपॉइंट भी कर सकता है और जब चाहे उसको जज को हटा भी सकता है, ठीक। तो अब आप उस सिचुएशन में सोच कर देखिए कि क्या जो वो पॉलिटिशियन है जिसके पास ये पावर है कि वो जज को हटा भी सकता है, अगर आप उसके अगेंस्ट, उस नेता के अगेंस्ट कोई भी शिकायत लेकर कोर्ट में जाएंगे तो क्या वो जज एक सही डिसीजन आपके फेवर में देगा? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन का, उस नेता का कंट्रोल उस जज पर है। वो सीधे उसे धमकी दे सकता है कि अगर आप डिसीजन मेरे अगेंस्ट लोगे तो हम क्या करेंगे, आपको हटा देंगे, ठीक। और इस तरह से एक सही डिसीजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। जबकि अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। भारतीय संविधान इस तरह की किसी भी सिचुएशन को बिल्कुल से मना करता है
और बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। किस तरह से मना करता है कि भारतीय संविधान के हिसाब से जो जुडिशरी सिस्टम है वो पूरा ही एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है, अलग सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पर जुडिशरी यानी कोर्ट को और कोर्ट के जो जजेस हैं उनको किसी भी सरकार या किसी भी नेता से अलग रखा गया है, ठीक है। इंडिपेंडेंस का मतलब है सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा था कि द गवर्नमेंट हैज़ 3 ब्रांचेस, और उसमें था लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। उसमें ये भी लिखा था द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी, यानी चाहे वो हमारे देश की लेजिस्लेचर हो यानी पार्लियामेंट, या हमारे देश का एग्जीक्यूटिव सिस्टम हो, ऑफिसर्स की जो सिस्टम है, कोई भी सिस्टम जुडिशरी के काम में यानी जो कोर्ट्स के वर्क हैं उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ठीक है। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। कोई भी न्यायालय जो है वो सरकार के अंडर नहीं है और इसलिए गवर्नमेंट के हिसाब से डिसीजन देने के लिए उन पर कोई ज़बरदस्ती या कोई प्रेशर भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से सेपरेशन ऑफ वर्क के हिसाब से जो हमारे जजेस हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हो या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, ठीक है, वो नेताओं की या किसी भी सरकार की इंटरफेरेंस के बिना अपॉइंट किए जाते हैं, और एक बार अपॉइंट होने के बाद में, ठीक है, किसी भी जज को टाइम पीरियड पूरा होने से पहले हटाने की प्रोसेस भी बहुत डिफ़िकल्ट है, वो भी किसी सरकार के थ्रू आसानी से नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये था हमारा जुडिशरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन जो आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। हमने आज के लेक्चर में ये पढ़ा कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम जो है इंडिपेंडेंस है, जिसकी वजह से कोर्ट या फिर जो हमारे जजेस हैं वो एक सही फेयर डिसीजन ले पाते हैं बिना किसी प्रेशर के, गवर्नमेंट के कोई प्रेशर के बिना वो सभी के फेवर में एक सही डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। भारत में कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से कोर्ट्स जो हैं काम करते हैं भारत में, वो हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, और होमवर्क में आपको करना है, यू हैव टू राइट डाउन, आई एम राइटिंग डाउन द होमवर्क हियर। Write the meaning of 10 difficult word from the chapter, ठीक है। इस चैप्टर को रीड करते हुए इसमें से 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स का इंग्लिश मीनिंग, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश मीनिंग आपको लिखना है अपनी फेयर नोटबुक में। दैट इज़ द होमवर्क फॉर टुडेज़ क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।